नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। और मैं आज आप सभी को एक ऐसी वीर शहादत की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और भारतीय सेना के लिए दिल से सलाम निकलेगा। जय हिंद दोस्तों। और शुरू करते हैं ये कहानी। एक ऐसा सैनिक जो अपने अदम साहस और जाबाज के साथ आगे बढ़ रहा था, ये देखते हुए कि दुश्मन सामने से भारी गोलीबारी कर रहे हैं, फिर भी उसने अपने कदमों को पीछे नहीं हटने दिया। यह होती है दोस्तों अपनी भारतीय सेना। अपनी भारतीय सेना के जज्बे, अपने भारतीय सेना के जुनून को हम सलाम करते हैं। गोलीबारी के बीच में से जाते हुए अपने दुश्मन के 4 जवानों को मार गिराया और इसके साथ ही उनके ठिकानों को भी तबाह कर। उस सैनिक ने अपने दुश्मन के ठिकानों को तबाह तो कर दिया, लेकिन अब तक उस सैनिक के कंधे और पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उसने आखिरी सांस में भी हार नहीं मानी और दुश्मन की चौथी स्थिति को नष्ट कर दिया। कारगिल में जाकर के खालूबार टॉप पर अपना तिरंगा फहराया। उसके माथे पर घातक चोट लगी हुई थी और उसका माथा पूरी तरह से जख्मी था, और वह अपने अंतिम क्षण में वहां पर जा कर के उसने तिरंगा फहराया और फिर जाकर वहां पर एक बंकर में गिर पड़ा। इस सैनिक का नाम है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो कि गोरखा राइफल्स में से थे। 24 साल का ये जवान मनोज कुमार पांडे पहली बटालियन के अधिकारी थे। अपने देश पर नौछावर होने वाले कैप्टन मनोज ने पहले ही कह दिया था, अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूँ मैं मौत को भी मारूं। उन्होंने अपने इस कहे को पूरा करके दिखाया। कारगिल में खालूबार टॉप को जीतने के बाद उनका जोश, जज्बा और जुनून तीनों एक साथ काम आए। कश्मीर युद्ध के दौरान 3 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक छोटे से गांव रूधा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी गोपीचंद चौराहे पर पान की दुकान लगाते थे। माँ घर का सारा कामकाज संभालती थी। इनके 2 भाई और एक छोटी बहन। मनोज उम्र में छोटे थे, परिवार की कमाई में कोई योगदान नहीं दे सकते थे। इसके बदले वे अपनी ज़रूरतों को ही छोटा कर लेते थे, ताकि मेरी ज़रूरतों को पूरा करते करते मेरे जो माता पिता हैं वो अपने कहीं पैसे ना लगा दें, उनका पैसा कहीं मेरे पर ज़्यादा खर्च ना हो जाए, ये सोचते हुए वो अपनी ज़रूरतों को ही सीमित कर लेते थे। मनोज ने 8वीं तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। एनडीए की लिखित परीक्षा पास करने के बाद उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। तो उनका उत्तर जानते हैं क्या था? कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए। तो इंटरव्यूअर ने फिर पूछा उनसे कि क्या आपको पता है कि परमवीर चक्र कैसे मिलता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह अपनी अपरम वीरता, साहस, युद्ध के दौरान जो सैनिक दिखाते हैं उसके लिए मिलता है। ज़्यादातर लोगों को यह मरणोपरांत मिलता है, यानी शहीद होने के बाद मिलता है। अगर मुझे यह अवसर मिलेगा तो मैं इसे जीवित लेकर आऊँगा। तो सभी जो इंटरव्यूअर थे तो उनके जज्बे को सलाम किया कि बड़ा सही बंदा है और बिल्कुल इनके जज्बे जुनून को दिल से सलाम, ये भारतीय सेना के लिए बिल्कुल बने हुए हैं। इसलिए जब उन्होंने उनसे जब रेजिमेंटल के बारे में पूछा गया कि आप कौन से रेजिमेंटल चूज़ करेंगे, तो उन्होंने जो बहादुर से भी बहादुर बटालियन है गोरखा राइफल्स, उसमें उन्होंने अपने कमीशन कर लिया। कारगिल में खालूबार टॉप पर पाकिस्तानियों से युद्ध करते हुए एक जवान ने अपनी हर एक सांस मातृभूमि का नाम लिख दिया। जो जाते जाते अपने जवानों की विजय का आखिरी संदेश सुना गया। मनोज ने नेपाली में कहा, न छोड़ चू, मतलब
किसी को भी मत छोड़ना। इस वाक्य ने गोरखा जवानों के गुस्सा तो था ही और उसमें और अधिक हिम्मत भर दी। उनकी जो हिम्मत थी उसको 100 गुना और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन हिंदुस्तानियों का एक जवान तो वहाँ पर शहीद हो गया। मनोज कुमार पांडे को सन 1999 में कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम कैप्टन मनोज पांडे के सपने को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा था, मुझे अवसर मिले तो मैं परमवीर चक्र जीवित लेकर आऊँगा। लेकिन ऐसा संभव ना हो पाया तो क्या, परमवीर चक्र मिला तो सही, वो भी अपना पूरा जुनून, जज्बा और कफन के रूप में तिरंगे में लिपटकर। ऐसे सपने को हर हिंदुस्तानी युवा देखता है और कई ऐसे जो अपने हिंदुस्तानी सैनिक हैं जो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन ही लगा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय